विशालकाय से बचने के लिए छोटी लड़की जल्दी से खीरे में कूद गई। अगले ही पल विशालकाय ने खीरे को उठा लिया और बिना कुछ कहे खाने वाला था। दयालु बूढ़े विशालकाय ने देखा और तुरंत हाथ पकड़ ली और कहा कि यह आधा खीरा खराब है, इसे नहीं खाया जा सकता। पेट खराब होने के डर से विशालकाय ने खीरा फेंक दिया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर चला गया। छोटी लड़की मुश्किल से खीरे से बाहर निकली। उसका शरीर रस से लथपथ था। बूढ़े विशालकाय ने उसकी दयनीय हालत देखी और अपनी हथेली बढ़ाकर लड़की को उस पर खड़ा होने दिया। फिर उसे बड़े नल के नीचे धोने लगा और पानी के प्रवाह से बचाने के लिए अपने हाथ से उसे रोकने लगा ताकि उसे कोई नुकसान न हो। लड़की को ठंड से बचाने के लिए उसने उसे चूल्हे के पास सुखाने के लिए रख दिया। बूढ़े विशालकाय की देखभाल में छोटी लड़की जल्दी ही फिर से प्यारी लगी। इसके बाद बूढ़ा विशालकाय उसे मानव दुनिया में वापस भेजने की सोचने लगा, लेकिन यह कदम खतरनाक है क्योंकि बूढ़ा विशालकाय देश में सबसे छोटा था, इसलिए अक्सर अन्य विशालकायों द्वारा सताया जाता था और वह बाहर जा सकता था जब बाहरी विशालकाय दोपहर की नींद में होते थे। फिर सावधान निकल गया और इन गुस्सैल विशालकायों से बचने के लिए बूढ़े ने हर संभव उपाय किए, लेकिन वह बेहद सावधान था। फिर भी एक सतर्क विशालकाय ने देख लिया और तुरंत पकड़ लिया, परेशान करने की तैयारी करने लगा। सौभाग्य से छोटी लड़की इतनी छोटी थी कि नहीं देखा गया और फिर वह जल्दी से एक ट्रक में छिप गई। अगले ही पल जल्द ही बूढ़े को जबरदस्ती ट्रक पर चढ़ा दिया गया। इसी समय सामने की पहाड़ी पर एक और विशालकाय 2 कबाड़दारों पर पैर रखे खड़ा था। बूढ़ा कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस ताकतवर व्यक्ति ने उसे और ट्रक को धक्का दे दिया। सामने की पहाड़ी पर खड़ा विशालकाय यह देखकर तुरंत दौड़ पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि छोटी लड़की उसकी दाहिनी पैर वाली कार में छिपी हुई थी और वह टकराने ही वाली थी। लड़की ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील को घुमाने की कोशिश की। इसके बाद एक संतोषजनक दृश्य घटित हुआ।